नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। संजय राउत ने यह दावा कर दिया है कि एकनाथ शिंदे की सरकार जो है वो 15 से 20 दिन में गिर जाएगी। शिंदे फडणवीस सरकार का डेथ वारंट जो है वो जारी हो गया है। अब देखना है कि इस पर साइन कौन करता है। अब जैसे ही संजय राउत ने यह खुलासा किया, उद्धव ठाकरे फूले नहीं समाये। उन्होंने भी जलगांव में सभा को संबोधित करते हुए बड़ी बड़ी फेंक दी, जिसके बाद अब उन्हें बटोरना भी मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि बोलते बोलते उद्धव ठाकरे इतना बोल गए कि जलगांव में आई भीड़ को देखकर पाकिस्तान भी बता देगा कि असली शिवसेना किसकी है। लेकिन चुनाव आयोग को मोतियाबिंद हो गया है, उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही उद्धव ठाकरे ने इतना बड़ा हमला बोला, शिंदे गुस्से से लाल हो उठे। अब आप जान रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया और ये कहा कि पाकिस्तान भी बता देगा, इसको बीजेपी भी मुद्दा बनाए हुए है। बीजेपी ये कह रही है कि क्या चुनाव आयोग से बड़ा पाकिस्तान हो गया है। अब शिंदे भी कुछ ऐसा ही बयान दे रहे हैं। शिंदे ने गुस्से में लाल होकर जमकर हमला उद्धव ठाकरे पर बोल दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के इन विवादित बयानों पर जवाब देते हुए ये कह दिया कि बार बार मर्द होने की बात करते हो, कोई संशय है क्या। अब इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे ने आगे भी हमला करते हुए ये कह दिया कि उद्धव ठाकरे को असली शिवसेना जानने के लिए पाकिस्तान का सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। बाला साहब के मन को इससे कितनी बड़ी पीड़ा पहुंची होगी। शिंदे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कहा कि मुंबई में हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर आप केस दर्ज करा देते हैं। बम विस्फोट करने वाले दाऊद से जुड़े लोगों के साथ आप बैठे हो। सच में आपने ये कह दिया है कि असली शिवसेना के लिए पाकिस्तान के सर्टिफिकेट की जरूरत है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। तो एक तरफ संजय राउत ने शिंदे सरकार के गिरने का दावा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि सीएम एकनाथ शिंदे एक और तगड़ा झटका उद्धव ठाकरे को देने जा रहे हैं। जी हाँ, जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी थी तब भी उद्धव ठाकरे और संजय राउत भाजपा पर हमले में व्यस्त थे और इधर शिंदे ने बड़ा गेम कर दिया था। और अब इस वक्त अजीत पवार भाजपा में जा रहे हैं, शिंदे की सरकार गिर रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और संजय राउत इन कयासों को मजबूत करने के लिए दावे पर दावे कर रहे हैं। लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे को एक और तगड़ा झटका देंगे। 9 विधायक उद्धव ठाकरे गुट के जो हैं वो छोड़कर उद्धव ठाकरे का दामन एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो जाएंगे। और ये दावा हम नहीं बल्कि समित ठक्कर ने सोशल मीडिया पर किया है। जी हाँ, एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका लगेगा। ट्विटर पर ट्वीट करते हुए समित ठक्कर ने लिखा है, उद्धव ठाकरे इन विल बी लाइक ऑफ दुर्योधना, द वे ही इज अब्यूजिंग हिंदुइज्म, RSS, BJP, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, it just shows his frustration. In coming days after court verdict, 9 MLA are going to join एकनाथ शिंदे। अब वही उद्धव ठाकरे एक तरफ खुशी मना रहे हैं और कह रहे हैं कि 40 गद्दार गए तो उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये जो दावा किया जा रहा है, अगर ये सच साबित होता है तो उद्धव ठाकरे के पास बचे 17 विधायकों में से 9 और विधायक जाने से उद्धव ठाकरे कैसे रिएक्ट करते हैं। अब आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना के 17 विधायक हैं और एकनाथ शिंदे के पास 40 विधायक हैं। अब जिस तरीके से उनके पास बहुमत है, इसी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने फैसला दिया था, जिस पर उद्धव ठाकरे सवाल खड़ा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उसे मोतियाबिंद हो गया है। दरअसल जो बहुमत है वो एकनाथ शिंदे के पास है, जो आंकड़े हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ है। इसीलिए चुनाव आयोग ने इस पर फैसला दिया था। कोर्ट में अभी ये पूरा फैसला जो है वो सुरक्षित रखा हुआ है। कोर्ट फैसला इस पर सुना सकता है और इसीलिए संजय राउत ये कह रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला आएगा हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन जिस तरीके से शिंदे ने एक बार फिर से दहाड़ा है, उसे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे को एक और तगड़ा झटका लग सकता है। बहरहाल जिस तरीके से दावे पर दावे किए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।